हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस अफेयर। आज हम ICICI प्रूडेंट टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बात करेंगे। एक बेहतरीन प्लान है। हम आज इस फंड का फुल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसने पास्ट में किस तरह के रिटर्न दिए हैं और आगे आने वाले टाइम में उन पास्ट रिटर्न के बिहाफ पे किस तरह का रिटर्न देंगे ये प्लान, उसके बारे में चर्चा करेंगे और डिसाइड करेंगे कि इस फंड में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। आगे हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें किस तरह के रिटर्न देंगे। इसमें हम ऑल टाइम जो रिटर्न होता है उसका 1 से 2% कम करके देखेंगे और अलग अलग अमाउंट पे कैलकुलेटर करेंगे। इसके साथ हम हर महीने SIP में और लमसम अमाउंट पर भी कैलकुलेटर करके देखेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये प्लान है ICICI प्रूडेंटल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इसको लॉन्च किया ICICI ने 12 अक्टूबर 1993 में। इसके फंड मैनेजर है प्रियंका अग्रवाल और वैभव दुसात। एक्सपेंस रेशियो 0.71% है और करंट NAV मतलब जो यूनिट प्राइस है वो 151.6 रुपीज़ है। इस फंड का साइज़ है 8,742 करोड़। ICICI प्रूडेंटल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का रिटर्न देखें तो 1 ईयर का रिटर्न 26.3% है, 3 साल का रिटर्न 35.5% है, 5 ईयर का रिटर्न 30% है और ऑल ओवर रिटर्न 24.5%। प्लान का रेटिंग 3 है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें हम 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मंथली SIP और लमसम SIP। मंथली SIP में हमें दर महीने इन्वेस्टमेंट करना रहता है और लमसम में एक बार आप पैसा डालने के बाद इसे छोड़ सकते हैं। मंथली SIP में मिनिमम 100 रुपीज़ और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लमसम SIP में मिनिमम 1000 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ICICI प्रूडेंटल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ने इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। इसमें इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, TCS, इन्फोसिस, माइंडट्री ऐसे बड़ी कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। अब हम कैलकुलेटर पे चलते हैं और SIP कैलकुलेट करते हैं मंथली और लमसम। अभी हमारा ऑल टाइम रिटर्न जो है 24% से ज़्यादा है, उससे हम 1 से 2% कम मान के चलते हैं और SIP मंथली हम 2000 रुपये से स्टार्ट करते हैं और 5 साल के हिसाब से हम गिनेंगे। फर्स्ट 2000 रुपये की SIP 5 साल के लिए और 22% का एनुअल रिटर्न मान के चलते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपये और करीबन 1 लाख रुपये हमें उस पर अर्निंग होगी। कुल मैच्योरिटी हमारी होगी 2,19,000 रुपये। वही हम 10 साल के लिए करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000 रुपये और उस पर हमें अर्निंग होगी 6,31,000 के करीब और कुल मिला के हमें मैच्योरिटी मिलेगी 8,71,000 रुपये के करीब। 15 साल के लिए 22% एनुअल रिटर्न के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इन्वेस्ट करने होंगे 3,60,000 रुपये और करीबन 24,52,000 की हमें अर्निंग होगी और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 28 लाख के करीब। 20 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अर्निंग होगी 81 लाख के करीब और कुल मिला के मैच्योरिटी होगी हमारी 85 लाख के करीब। 25 साल के लिए हम 22% एनुअल रिटर्न के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं 2,000 रुपये पर मंथ तो 6 लाख रुपये हमारे इन्वेस्टमेंट होगा और 2,51,00,000 रुपये 51,000 रुपये हमें अर्निंग होगी और उस पर मैच्योरिटी हमें करीबन 2.5 करोड़ के करीब मिलेगी। 30 साल के लिए अगर हम 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और 22% हमारा एनुअल रिटर्न रहता है तो हमें इन्वेस्ट करने होंगे 7,20,000 रुपये और उस पर हमें अर्निंग होगी 7,60,00,000 रुपये के करीब और एनुअल जो 30 ईयर का हमारा जो गेन होगा मैच्योरिटी अमाउंट वो 7,68,13,300 रुपये। तो इस तरह से हमें ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है उसका लाभ मिलता है। अभी हम और कैलकुलेटर करेंगे लमसम अमाउंट के लिए। अब लमसम अमाउंट में क्या होता है कि एक ही बार में हमें निवेश करना रहता है
और उस पे हमें हर साल उसका एनुअल रिटर्न जो मिलता रहता है। और आप जितना चाहे लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। लमसम अमाउंट के लिए हम मान के चलते हैं कि हम 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं एक ही टाइम के लिए, और 5 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करते हैं और 22% इसका एनुअल रिटर्न मान के चलते हैं, तो 2 लाख पे हमें अर्निंग होगी 3,40,000 रुपये, और कुल मिला के मैच्योरिटी 5 साल में हमें 5,40,000 के करीब मिलेंगी। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मतलब लॉन्ग टर्म में खेलने का मतलब यही है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें आपकी लागत बहुत कम रहती है, मतलब आप निवेश कम करते हो, फिर भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से आपको एक बड़ा गेन मिलता है। अब 10 साल के लिए अगर वही 2 लाख रुपए वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट हमने किए थे वो 22% के हिसाब के एनुअल रिटर्न 22% के हिसाब के मान के चले तो हमें उस पर अर्निंग होगी 10 साल में करीबन 12,60,000 के करीब, और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 14,60,000 रुपये। वही 15 साल के लिए यही उस पर हमें 2 लाख पे अर्निंग होगी 33,48,000 रुपये, और कुल मिला के करीबन 39,48,000 रुपये का हमें रिटर्न मिलेगा। 20 साल के लिए मान के चलो आप, तो 20 साल का पीरियड अगर रहता है 22% रिटर्न है तो वही 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, पर उस पर गेनिंग देखो, उसका अर्निंग देखो 1 करोड़ से ज़्यादा है, और उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी 1 करोड़ से ज़्यादा है। 25 साल के लिए देखो तो लगभग 2,86,00,000 के करीब हमको अर्निंग होता है, और 2,88,00,000 के करीब मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, और 30 साल में हमें 22% हमारा एनुअल रिटर्न रहता है। तो परसिस्टेंटली 30 साल के लिए 22% अब अगर हमारा एनुअल रिटर्न रहता है तो हमें वही 2 लाख पे 7,77,00,000 के करीब हमें अर्निंग होती है, और मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 7,80,00,000 के करीब हो जाती है। अब वही आपको मैं एक लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मंथली एसआईपी और लमसम एसआईपी में जो मेजॉरिटी फ़र्क रहता है वो आपको यहाँ दिखाई देता होगा। 2,000 रुपये 30 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किए, वही 22% के लिए, तो हमारा इन्वेस्टमेंट था 7,20,000 रुपये मंथली एसआईपी में, तो हमें उस पर अर्निंग हुआ 7,60,00,000 के करीब, और उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 7,68,00,000 के करीब है। और लमसम अमाउंट में आप 30 साल के लिए देखो, मात्र 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए 30 साल के लिए, उसका भी एनुअल रिटर्न 22% है, पर उसका अर्निंग आप देखो, जो आपको टोटल अर्निंग अमाउंट है वो 7,77,00,000 के करीब हो जाता है, और मैच्योरिटी अमाउंट है वो 7,80,00,000 के करीब पहुंच जाता है। तो ये एक अच्छी स्कीम है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट में बताएं और किस विषय पे आप जानकारी चाहते हैं।